ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले कल हमने आपको ये लेवल बताया था कि भाई 1020 के आसपास अगर यूरो यूएसडी आता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, लेकिन इस लेवल तक नहीं आया। और हमने आपको कल बोला भी था कि ऐसा कई बार होगा कि हमारे लेवल्स अचीव नहीं होंगे या हमारे एंट्री पॉइंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल फिल्टर्ड एंट्री पॉइंट्स होते हैं, और जब भी वहाँ पे प्राइजेस आते हैं तो रिवर्सल होता ही होता है। तो वहाँ पे नहीं आया। आज आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है, कुछ भी हो सकता है बाजार के अंदर, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो नॉन फार्म पेरोल डेटा की स्ट्रेटेजी इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए आपको 928 पे यहाँ पे सेल करना है यूरो यूएसडी। ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया आपका 1.0990 है। इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल ट्रेड हो जाता है और बंद हो जाता है तो अगला टारगेट आपका 1050 तक आपका यूरो यूएसडी जा सकता है। लेकिन जब तक ये 990 का लेवल ब्रेक नहीं होता, देयर इज अ हायर चांसेस कि ये जो 890 का लेवल है 890 का, ये लेवल ब्रेक होके आपका ये 1.0850 तक आपका यूरो यूएसडी गिर सकता है। 850 तक आपका यूरो यूएसडी गिर सकता है। तो आप यहाँ पे एक चाहें तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 990 का स्टॉप लॉस है, 850 का टारगेट है। क्लियर हो गया? जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी पे अभी कोई बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, इसको छोड़ देते हैं। एयूडी यूएसडी पे आते हैं। एयूडी यूएसडी पे हमने कल क्लियर कट बोला था आपको कि अगर ये 0.6780 जाएगा तो वहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, लेकिन ये गया आपका 0.6760 और वहाँ से ये नीचे गिरने लगा है। ठीक है, वहाँ से ये नीचे गिरने लगा है। आप चाहो तो अभी यहाँ पर भी, हालांकि सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ऊपर अगर वापस आपको इसी जोन के आसपास मिलता है, ये जोन है आपका, मैं बता देता हूँ आपको, 6730 के आसपास, 0.6730 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो यहाँ से ये आपका नीचे वापस 6650 तक आपको ये नीचे गिरते हुए दिख सकता है। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के हिसाब से, अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर ये डेली चार्ट पे क्लोज हो जाता है, 2 घंटा नहीं, डेली चार्ट पे अगर क्लोज हो जाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तब हम एग्जिट मानेंगे। तब हम अपना एग्जिट मानेंगे। इसका हाई है आपका 6760, इसके ऊपर अगर बंद हो जाता है तो एग्जिट है, नहीं तो ये 6650 तक गिर सकता है। ट्रेड कहाँ लेना है? 6730 के आसपास, 6730 के आसपास। तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लो कितना जबरदस्त है। अगर ट्रेड गलत हुआ तो कम स्टॉप लॉस में बाहर आ जाओगे, चल गया तो भयंकर प्रॉफिट आपको मिलेगा इसके अंदर। दूसरा हम यूएसडी कैट पे आ जाते हैं। यूएसडी कैट पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 3372 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 1.3372 का अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको बाय ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1.3217 का, 3317 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 3372 के ऊपर बाय करना है। और आपका 3430 का आपका टारगेट रहेगा। कितने का? 3430 का आपका टारगेट रहेगा। तो इस बिड को भी आप लगा के रखें। आज गोल्ड के ऊपर चलते हैं। गोल्ड 2050 का रेजिस्टेंस है, 2050 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल करो। शाम को आपको ये 2025 नजर आ सकता है। कितना? 2025 आपको शाम को ये नजर आ सकता है। अब मान के चलिए कि 2050 के ऊपर ये क्लोज हो गया, 2050 के ऊपर ये 1 घंटा ट्रेड हो गया। कितना? केवल 1 घंटा ट्रेड हो गया 2050 के ऊपर, बाय कर लेना। अगला टारगेट फिर 2070 तक ये जा सकता है। कितना? 2070 तक जा सकता है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? 2040 का स्टॉप लॉस होगा, अगर आप 2050 के ऊपर बाय करते हैं तो ये आज आपका गोल्ड का एनालिसिस है। आपका नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पे कैसे ट्रेड करेंगे, उसके लिए मैं एक और आपका शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू सो मच।